नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। खुशियाँ किसे नहीं चाहिए। आज की भागदौड़ भरी, तनाव भरी ज़िंदगी में खुशियों के पल बहुत कम है। खुशियाँ कहीं दूर होती जा रही हैं हम लोगों से। आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान एक मशीन बन चुका है। न उसके पास अपने लिए समय है और न ही अपने परिवार के लिए। लोगों की महत्वाकांक्षाएं आज इतनी बढ़ गई हैं कि यदि भगवान ने रात न बनाई होती तो वो दिन रात काम कर कर के अपने मनो मस्तिष्क पर कितना, अपने शरीर पर कितना अत्याचार करता। सोचिए जरा, जिनकी सुख सुविधाओं के लिए आप घर से बाहर निकले हैं, परिवार की सुख सुविधाएं ऐश्वर्य के साधन जुटाने के लिए आप बाहर निकले हैं, दिन रात आप व्यस्त हैं, कितना आप काम कर रहे हैं, उनका आपका उनके साथ होना कितना मायने रखता है। अगर आपने उनके लिए सारी सुख सुविधाएं जुटा दी लेकिन आप साथ में नहीं हैं, आप कहीं और जगह और काम में व्यस्त हैं, तो उन सुख सुविधाओं का कोई लाभ नहीं। क्योंकि परिवार के साथ समय बिताना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे परिवार भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। क्योंकि हर एक को, क्योंकि आप बहुत मायने रखते हैं आप फैमिली के लिए, तो उनके साथ पिकनिक पे जाइए, उनके साथ समय बिताइए जब भी आपको समय मिलता है। क्योंकि बहुत से लोग इतने व्यस्त रहते हैं, न तो उनके पास बच्चों के लिए उनके पास टाइम होता है, न पत्नी के लिए, न माता पिता के लिए। वो इतना चाह कर भी उनके लिए वो समय नहीं निकाल पाते और एक तनाव भरी ज़िंदगी बिताते हैं। सोचिए एक बार, यदि घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, सुख ऐश्वर्य के साधन हैं और आप उनके बीच नहीं हैं, तो माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए तो कितना मायने रखता है आपका उनके साथ होना। कुछ लोगों ने परिवार को खुशियाँ के देने के नाम पर अपनी खुशियों को ही दांव पर लगा दिया, परिवार की खुशियों को ही दांव पर लगा दिया है। आज बहुत से लोगों के पास पैसा तो बहुत है लेकिन घर में सुख शांति नहीं है। वो दिन रात काम कर कर के इतना, कभी कभी इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने तनावग्रस्त हो जाते हैं कि वे अपने घर और परिवार पर, वर्क प्लेस में और परिवार के बीच संतुलन नहीं बना पाते, जिससे वो तनावग्रस्त होकर पैनिक अटैक के शिकार हो जाते हैं। और कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हो जाती हैं कि वे उससे मुक्ति पाने के लिए गलत कदम भी उठा लेते हैं। और इससे क्या होता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं और परिस्थितियां बहुत विपरीत हो जाती हैं। फिर उन्हें ये अंतिम वो लगता है कि जीवन से मुक्ति पा लो। तो ये तो सही नहीं है। तो अपनी हमें ज़िंदगी में काम करते हुए भी, सारे काम करते हुए भी हमने खुशियों के पल ढूंढने हैं, तलाश करने हैं, जो हम अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ बिता सकें। अब ये परिस्थितियाँ जब हमारे पास इतनी है, काम इतना ज़्यादा हमारे पास है, लेकिन फिर भी हमें खुशियों के पल ढूंढने हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग इतने व्यस्त हैं, दिन रात हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं, परिवार को समय नहीं दे पाते और हम इससे हमारा स्वास्थ्य, हमारी खुशियाँ, सब कुछ प्रभावित हो रहा है। तो हम खुश कैसे रहें? अब प्रश्न ये उठता है, हम खुश कैसे रहें? सबसे पहले तो खुद से प्यार करना सीखें। सबसे पहली बात, जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी खुशियों का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक परिवार भी खुश नहीं होगा। आप खुश रहेंगे तो परिवार भी खुश रहेगा। खुशियाँ बाजार में नहीं मिलती हैं, खुशियाँ आपके अंदर हैं। खुशियाँ आपको ढूंढनी पड़ती हैं और स्वयं खुश रख के अपने परिवार को भी खुश रखना होता है। दूसरा पॉइंट है, खुशियाँ किसी की इस बात की मोहताज नहीं होती कि आप कितने अमीर हैं और कितने गरीब हैं। खुशियाँ इस बात की मोहताज नहीं होती कि हमारे पास कितना पैसा है। हम अक्सर ये सोच सोच कर हम तनावग्रस्त रहते हैं। हम बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, माता पिता को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो दोनों में संतुलन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ही तनाव की स्थिति है। तो हमें उनमें से ही कहीं से सॉल्यूशन ढूंढना है कि हम खुश कैसे रहें। सबसे पहले तो अपने स्वयं को खुश रखना होता है, दूसरा खुश रहेंगे परिवार भी खुश रहेगा। दूसरा, खुशियाँ जो है वो जब भी हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, हमारी पूरी ये कोशिश होनी चाहिए कि अपनी वो खुशियाँ हम दूसरों में भी बांटें। हम दूसरों में खुशियाँ बांटेंगे तो हमारे जीवन में स्वतः ही खुशियाँ आ जाएंगी। और खुशियाँ इस बात की मोहताज नहीं होती है
कि आप कितने अमीर हैं और कितने गरीब। अगर ऐसा होता तो संसार में जितने भी अमीर व्यक्ति हैं वो बहुत खुश रहते, लेकिन उनके जीवन में भी खुशी नहीं होती, वो भी बहुत तनावग्रस्त रहते हैं। तो ये सोचना गलत है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, खुशियाँ सबसे बड़ी होती हैं। और दूसरी बात है कि जब आप अपनी खुशियाँ दूसरों में बांटेंगे तो खुशियाँ स्वतः ही आपके आसपास आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए हम लेते हैं, सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह जल्दी उठें। प्रातःकाल कोशिश करें कि रात को टाइम से सोएं और सुबह जल्दी उठें। उसके लिए जल्दी उठने के लिए आप एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, ध्यान करें, योग करें। तो इसके लिए हमें बहुत वो कोशिशें करनी पड़ती है। जब आप उठेंगे, सुबह उठेंगे, तो आपको खुद ही तरोताज़ा महसूस होगा। आप वॉक पे जाएंगे, ध्यान करें, योग करें, एक्सरसाइज करें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो हमें हमारे मूड को ठीक करता है और हमें एक खुशी देता है। उससे हमें खुशी का अनुभव होता है। इसलिए कोशिश ये करें, जब आप सुबह सुबह उठेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तो आप देखेंगे पार्क में वातावरण बहुत अच्छा है, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, हाई हेलो कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर समा होता है बाहर का बहुत। तो आपको खुद ही पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी, आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा। आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा है, मैं सुबह से कल से सुबह जल्दी उठूँगा या जल्दी उठूँगी। ये खुद ही ये भावनाएँ, ये फीलिंग हमारे अंदर आती हैं। और दूसरा, किसी से आप अपने परिवार में अपने माता पिता से, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से सबसे मधुर संबंध रखें, सबसे अच्छे प्रेम भरे संबंध रखें, पर कभी किसी से कोई उम्मीद न रखें, क्योंकि जब उम्मीदें टूटेंगी तो आपका दिल भी टूटेगा। जो भी करें अपने बलबूते पर करें, इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा और आपको खुशी मिलेगी। ये खुशियों की। दूसरा, यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो रूप, रंग, पैसा, व्यवसाय, इसको लेकर कभी किसी से अपनी तुलना ना करें कि उसके पास तो इतना पैसा है, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हैं, वो कितना हैंडसम उसकी पर्सनैलिटी है और वो तो जहाँ भी जाता है सबको अट्रैक्ट कर लेता है, हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। ऐसी फीलिंग अपने मन में नहीं आनी देनी चाहिए। ये हमारी नेगेटिविटी को दर्शाता है। अगर हमने ऐसा किया, अगर इन चीज़ों के लिए अगर हमने अपनी तुलना दूसरों से की, तो हम अपना आत्मविश्वास खो बैठेंगे। इसलिए कभी भी तुलना किसी से न करें, कि न करें अपनी तुलना। जो भी आप पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, उसके लिए चुपचाप प्रयास करते रहें हमेशा। उसके लिए दुनिया को जताने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप करना चाह रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, चुपचाप प्रयास करते रहें। नेक्स्ट है, जब भी हमारे जीवन में मुश्किल समय आता है, उस समय अगर यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो उस समय आपको ये सोचना चाहिए कि समय एक सा नहीं रहता। जीवन में सुख दुख, सफलताएं असफलताएं, जीवन मरण, ये सब चलता रहता है। ये जीवन का एक हिस्सा है। उसमें हमें ये सोचना चाहिए कि आज अगर हमारे जीवन में समस्याएं हैं, अगर आज हमारे जीवन में अमावस की रात है, तो कल चांदनी रात भी अवश्य आएगी। खुशियों का सूर्य भी अवश्य उदय होगा। हमारी ये सोच हमारा साहस बढ़ाती है, हमारा उत्साह बढ़ाती है, धैर्य धराती है हमें। इसलिए हमेशा ये जीवन में इन बातों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है, जीवन में सब कुछ पैसा ही नहीं होता। हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज़िंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं होता। यदि जीवन में पैसा ही सब कुछ होता तो दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो बहुत खुश होते, और डेथ बेड पर पड़ा हुआ कोई भी अमीर व्यक्ति अपने जीवन के लिए अपने पैसे से अपने जीवन के दिन खरीद सकता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। खुशियाँ जो है वो खरीदी नहीं जा सकती, अपनी ज़िंदगी के पैसे के बल पर ज़िंदगी के दिन नहीं खरीदे जा सकते। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता। नेक्स्ट में है जीवन। ये जीवन जो है, इसमें मानव जीवन बहुत छोटा है और इसमें जो भी पल हैं वो बहुत कीमती हैं। इसलिए ज़िंदगी के हर पल का आनंद उठाना चाहिए।
डिप्रेशन में नहीं रहें, दुखी नहीं रहें, परेशान नहीं रहें, दोस्तों के साथ टाइम बिताएं। आप किसी भी आयु वर्ग के हों, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। जो भी आप तनावग्रस्त हैं, जब आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, आप खुद ही आपका तनाव धीरे धीरे दूर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज़िंदगी में देखो, जब भी आपके जीवन में ये मुश्किलें आती हैं, ये हमेशा नहीं रहती। ये सोचना चाहिए कि समय हमेशा परमानेंट एक जैसा नहीं रहता। इसलिए हमेशा जिंदा जिंदा दिल रहें, एनर्जेटिक रहें, कर्मठ रहें। और समय के पास, अगर आप समय पर अपने काम नहीं करेंगे तो समय के पास भी फिर इतना समय नहीं होता कि वो आपको दोबारा फिर से समय दे सके। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कभी कभी दूसरों को खुश देखने के लिए हमें अपनी खुशियों को मारना पड़ता है, खुशियों को दबाना पड़ता है। लेकिन इससे भी आपको एक अजीब सी खुशी अवश्य मिलेगी कि मैंने दूसरों के भले के लिए, उनको खुश करने के लिए कुछ तो त्याग किया। हमारे अंदर एक शांति की उत्पत्ति होगी। नेक्स्ट है हमारा ये जो आप हाथ देख रहे हैं, ये जो उंगलियां आप देख रहे हैं, ये उंगलियां हमारा पावर स्टेशन है और हमारा हाथ ये जगन्नाथ है। इनकी शक्ति को समझें। अगर हम इस हाथ से किसी को दान करते हैं तो कई गुना लौटकर फिर से हमारे पास आता है। और ये इस उंगलियों की, इन हाथों की शक्ति को चार्ज करें और आत्मविश्वास से भरकर मोद की मंजूषा जो आपके खुद के अंदर ही है, आपके हाथ में ही है, मोद की मंजूषा को खोलें और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ईश्वर ने जो भी हमें दिया है उसमें संतुष्ट रहें, खुश रहें। यदि महत्वाकांक्षाओं के भंवर में यदि एक बार आप फंस गए तो फिर उसमें आप जकड़ते ही चले जाएंगे। क्योंकि इंसान की जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं ये कभी भी पूरी नहीं होती हैं। अब ये हमारी जो मंजूषा है, खुशियों की मंजूषा है, अगर ये हमारे हाथ में है, इसे हमें कैसे खोलना है ये अब हमारे ऊपर निर्भर है। हम दुखी रहें या खुश रहें। दुखी रहने से तो कुछ मिलेगा नहीं, चिंता करने से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि चिंता जो है हमें चिता तक खींच के ले जाती है। इसलिए खुश रहकर अपना खुद खुश रहें, परिवार को खुश रहें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें, तो तभी आप इस मंजूषा को खोल पाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि देखिए, ये हम दिन रात हम काम करते हैं, दिन रात हम, ईश्वर ने हमें जो भी दिया है उसमें अगर हम खुश रहेंगे, अगर महत्वाकांक्षाओं के भंवर में आप फंस गए, मैंने कहा कि जिस तरह हम 10 दिशाओं में हाथ पैर मारेंगे, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। इसलिए मैंने बोला था कि अगर इंसान की ज़िंदगी में रात न हो तो इंसान खुद स्वयं अपने ऊपर कितना अत्याचार करता। क्योंकि लालसाएं जो है इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती हैं। इंसान, ये जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, इनसे इंसान कभी भी तृप्त नहीं होता। नेक्स्ट है, अब देखिए, यश है न वैभव है, मान है न सरमाया है, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। यश, वैभव, मान, सम्मान, दौलत, इन चीज़ों से इंसान कभी तृप्त नहीं होता, कभी उसका मन नहीं भरता। वो इन सांसारिक सुखों को पाने के लिए जितना ही इनके पीछे दौड़ता है, वो ये चीज़ें हमें उतना ही भटकाती हैं। और इन चीज़ों को पाने के लिए हम जो है अपना सुख, चैन, नींद सब खो बैठते हैं। इसलिए, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो अतीत की दुखद घटनाओं को, जैसे किसी ने आपका बहुत कभी अपमान कर दिया, या किसी ने आपको दुख पहुंचाया, आपकी अहंग को चोट पहुंचाई, आपको बहुत दुख पहुंचाया, तो इन बातों को भूल जाएं, क्योंकि इन्हें याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम इसको याद करते रहेंगे तो स्वयं ही दुखी होंगे और हम कभी सुख चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। इसलिए क्षमा करना सीखें। कहते हैं ना, क्षमा करने वाला हमेशा बड़ा होता है। जो भी गलतियां करता है उससे क्षमा करने वाला बड़ा बनता है, क्षमा करने वाला महान बनता है। कहते हैं ना, क्षमा ददाति विनयम, क्षमा जो है विनय भी देती है। अगर आप जो भी आज हमने पॉइंट आप लोगों के सामने रखे, अगर इनको आप पालन करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं आप खुशियाँ आपके आसपास ही होंगी। इसलिए खुश रहें,
और नेक्स्ट टाइम के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरी बातें पसंद आई हो, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।